केवल एक बार ही नहीं, 1000 बार भी अगर उस बेलपत्र को धोकर वापस शिव को समर्पित करा जाता तो भी शिव उसको स्वीकार कर। बहुत सरल, बहुत सरल। पर दुनिया के लोगों ने आज के जमाने में शंकर की पूजन को ढोंग बना लिया, प्रपंच बना लिया। मंदिर जाते हैं और मंदिर का ही पानी, तुम लोटा भरकर पानी अगर शिव को चढ़ाओगे तो ईमानदारी से बोलो शंकर जी प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे? बोलो तो। मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही पानी और शंकर को चढ़ा रहे हो मंदिर में, तो शंकर प्रसन्न होंगे? कभी नहीं होने वाले जिंदगी भर। ये तो उसी में का हाल हो गया जैसे आंवले की पेड़ की पूजन करने गई, पीपल के पेड़ की पूजन करने गई, बड़ के पेड़ की पूजन करने गई और किसी की थाली लगी लगाई मिल गई, उसी में कंकु, उसी में हल्दी, और बेचारी वो तो कहीं दिया लगाने गई थी, इतने में सब कंकु ने हल्दी ने सब ले लुआ के, सब आंवला देवता को पीपल देवता को सब चढ़ा चुड़ू के और सिर पे पल्लू वल्लू ले लुआ के और जल्दी से धोख लगा लुकू के बहुत जा। इतने में बेचारी जिसकी थाली वो आई तो उसने देखा तो सब चढ़ा चुड़ू की चली गई। अब बताओ लाभ किसको होगा? जिसने चढ़ाया उसको कि जिसकी थाली थी उसको? जिसकी थाली थी, लाभ उसको हुआ। शिव पुराण कह रही है मंदिर का लोटा उठाया किसी ने दान करा होगा, कोई ने खरीद कर लाया होगा, तो अगर मंदिर का लोटे से पानी भर रहे हो तो 1 रुपया तो मंदिर के लोटे का किराया, ठीक है? अरे बोलो तो। और 1 रुपया जो पानी भरा ट्यूबवेल से लाइट जली होगी, जिसने हेडपंप खुदवाया होगा, ट्यूबवेल खुदवाया होगा, कुआं खुदवाया होगा, उसका किराया, तो कितने रुपए हो गए? 2 रुपए पहले वहां शंकर जी के पास रखो, इसके बाद में फिर शंकर भगवान को फिर जल समर्पित करो। हमारे उपाध्याय जी ने 1 बेलपत्र उठाई, हमने कहा 1 बेलपत्र उठाई है तो इसका भेंट भी तो समर्पित करना पड़ेगा, तो हमने उपाध्याय जी इसका श्रीफल लो, उस पर भेंट धरो, शंकर जी को समर्पित करो, क्योंकि दादा हर किसी का माल उठाकर ले जाना कठिनता की बात है, उठाया है तो समर्पण, ये किराया सब में सावा बाप आप रखिए। समर्पण आपका। भगवान शिव को छल प्रिय नहीं है। भगवान शंकर भोले भाले सीधे साधे। शंकर कहते हैं अगर जल नहीं है मंदिर में, तू मंदिर का लोटा मत उठा, मंदिर का पानी मत भर, मुझे मत चढ़ा। अगर तू घर से पानी नहीं लाया, पहले के समय में 3 दोष नहीं होते थे। आज के जमाने में किसी की भी पत्रिका पंडित जी देखते हैं 3 दोष बता देते हैं। पहला वास्तु दोष, दूसरा कालसर्प दोष और तीसरा पितृ दोष। किसी भी पंडित को पत्रिका दिखाओ, किसी ज्योतिषी को पत्रिका दिखाओ, वो 3 दोष पहले बताएगा। या तो बता देगा कालसर्प दोष है, या बता देगा वास्तु दोष है, या बता देगा पितृदोष है। क्यों भैया? ये पितृदोष, ये कालसर्प दोष, ये वास्तु दोष पहले नहीं होता था क्या? पहले के जमाने में बुजुर्ग लोग ये नहीं देखते थे कि बिल्डिंग में बाथरूम कहाँ बनाना है, वॉशरूम कहाँ बनाना है, किस जगह पर चौका बनाना है, किस जगह पर हॉल बनाना है, किस जगह कमरा बनाना है। हमारे बुजुर्ग एक काम करते थे, उनके मन में आता था यहाँ पर रसोई घर बना दो, यहाँ कमरा बना दो, यहाँ पर वॉशरूम बना दो, यहाँ पर एक चौका बना दो। उनका मन, बुजुर्गों का मन होता था, वो जहां बनवा देते थे। और बुजुर्ग कहीं पर भी बनवा दें, उसके बाद भी बुजुर्गों के पास इतना धन हुआ करता था कि चांदी और सोने के तो बर्तन हुआ करते थे। क्यों भैया? पहले वास्तु दोष कहां गया था? आज के जमाने में ये तोड़वा, यहाँ बनवा, ये तोड़वा, वहां बनवा, उसके बाद भी व्यक्ति वैसा की वैसा ही, दुखी की दुखी। तो क्या मतलब ऐसा वास्तु दिखाने से? कहां गया वास्तु दोष? क्या पहले के समय में पितृदोष नहीं होता था? क्या पहले के समय में लोग शांत नहीं होते थे? क्या लोग पहले के समय में जाते नहीं थे तो दोष नहीं होता था क्या? वो भी दोष होता था, पितृदोष भी होता था, सारे दोष होते थे। पर उस दोष का निवारण कब होता था? जब व्यक्ति अपने घर से, घर कहाँ? घर के अंदर रसोई घर, और रसोई घर के अंदर पानी का मटका, हंडा, उस हंडे में से, उस गुंडी में से, उस मटके में से 1 लोटा पानी लेते थे माताएं, और पानी लेकर सिर पे पल्लू डालकर पूरे घर में से लेकर बाहर निकलकर शंकर जी के मंदिर में ले जाकर जब डालती थी तो परिंडे में से पानी लेती थी, मटके में से पानी लेती थी, हंडे में से पानी लेती थी। तो हंडे का पानी ले जा रही है तो पितृदोष
समाप्त हो जाता था। घर में से लेकर जाती थी तो पूरे घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाता था, और वास्तु के देव शिव को समर्पित करती थी तो 2 दोष अपने आप समर्पित हो जाते थे। तो ये दोनों दोष होते ही नहीं। फिर तुम बाथरूम इधर बना लो, सीढ़ी इधर बना लो, चाहे रसोई घर कहीं पर भी बना लो, क्योंकि तुम्हारे घर से अगर रोज शंकर जी के लिए 1 लोटा पानी जा रहा है तो वास्तु का देवता, पितरों का देव अधिदेव वो शालीनता से शीतलता प्रदान कर रहा। हम कर क्या रहे हैं? व्यक्ति को शंकर जी की याद कब आती है? पूरी जिंदगी वो राम राम जपता है, पूरी जिंदगी वो कृष्ण कृष्ण जपता है, पूरी जिंदगी वो जिसका मन पड़े उसका भजन करता है, पर अंतिम समय में जब कहीं एक्सीडेंट हो जाए, जब अटैक आ जाए, शुगर बढ़ जाए, हॉस्पिटल में पड़ा है, आईसीयू में पड़ा है, तब किसको याद करेगा? बोलो जल्दी। तुरंत शंकर भगवान को, पंडित जी जरा हमारे पति के लिए महामृत्युंजय का पाठ बिठा दो, पंडित जी जरा मृत्युंजय का पाठ, क्योंकि हर व्यक्ति को मालूम है कि मृत्यु को भी अगर जीत सकता है तो वो मेरा महादेव जीत सकता है, क्योंकि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शंकर का अगर भगत है तो शिव का भगत का काल भी शंकर हरण कर लेता, काल को भी जो जीत